मेरी क्या बिसात। मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बात करूँ। ज़रूर राम के ताल्लुक़ से एज ए सेकंड लैंग्वेज हिंदी स्टूडेंट मैंने पढ़ा, जो रामचरितमानस या तुलसीदास से जो कविताएं हिंदी रीडर में जो शामिल की गई थी, दोनों राम और बलराम का जो जिक्र किया गया था वो मैंने ज़रूर पढ़ा है। और उसी दिन से, बचपन से जब राम के बारे में सुनते आए हैं, तो ज़रूर जो है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के ही नाम से जाना है। उन्हें इज्जत ही की निगाह से हमने अपने स्कूल के टीचर सतीश सर से सुना। और उसके बाद फिर आज जो, चूँकि आज से नहीं बल्कि एक अरसे दराज से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो तनाज़ा है, तो लोग अक्सर सुनते आ रहे इस नाम को, राम के नाम को। और हिंदुस्तान के जो कंपोजिट कल्चर है, अगर उसकी अगर बात करें तो राम सबके हैं। और रिसेंटली एक पार्लियामेंट सेशन में हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी ने भी खुलकर वजाहत करते हुए इस बात को कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। बल्कि एक असदुद्दीन अवैसी ही नहीं, या दीगर लीडर्स ने जब भी राम के बारे में बात की, उन्होंने इज्जत ही के कलिमात अपनी ज़ुबान से निकाले। और हम उर्दू शायरी में भी देखते हैं कि राम को इमाम हिंद कहा गया, जबकि अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा। आपने वो शेर सुना भी होगा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद कहा अल्लामा इकबाल ने राम को। और राम के नाम को लेकर या राम की शख्सियत को लेकर कोई दो राहें नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाला हर आदमी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही के नाम से जानता है। और साथ ही साथ उन्हें राम या सीताराम कहकर दोनों का नाम लेकर बुलाते हैं। अक्सर कहा गया कि राम को एक नाम राम ही का लेकर नहीं, बल्कि उन्हें सीताराम कहकर बुलाएं या राम कहकर बुलाएं, कुछ भी कहकर बुलाएं। लेकिन आज बस मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये है कि राम के नाम को लेकर कोई झगड़ा तो नहीं है, बल्कि इसके नाम पर कोई शरपसंदी ना हो, कोई झगड़ा ना करे कि तुम राम को मानते कि नहीं मानते, राम तुम्हारे, इसको लेकर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर राम हो कि दीगर कोई भी जो मज़हब होता है, अब मेरा तो ये मानना है कि ये जो इंसानियत के जब से दुनिया कायम की गई है, दुनिया का जो निज़ाम है वो मज़हब से चल रहा है। बिल्कुल उसके इब्तिदा ही से जो है यहाँ पर किसी न किसी शक्ल में मज़हब दुनिया में बाकी रहा, और मज़हब को मानने वाले, मज़हब के चलाने, मज़हब का ही चलन इस दुनिया में रहा है। और आज की भी अगर हम बात करें, जो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक हमारे पास है, रूल ऑफ लॉ है, ये सब हम अगर उसको पढ़ें, उसको देखें, तो वो मजहब से दूरी नहीं है। चोरी को लेकर या कत्ल को लेकर, लूट मार को लेकर जो भी लॉस बनाए जाते हैं, वो जालिम के लिए वहाँ पनिशमेंट है और मजलूम के लिए वहाँ हिमायत है। उसे प्रोटेक्शन किया जाता है, उसे हिफ्ज़ व अमान में दिया जाता है। तो यही तो मज़हब सिखाता है, वो हिंदुइज़्म हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, इस्लाम हो, वो यही सब कुछ तो सिखाता है कि दुनिया में शर नहीं फैलना है। और अब जो कानून दुनिया में जो बनाए गए हैं, किसी भी कंट्री में जो कानून है, वो सारे के सारे कानून यही कहते हैं कि शर पसंदी को रोका जाए, वो चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, शर पसंदी ना हो। तो अब यहाँ हिंदुस्तान में भी इंटेलेक्चुअल्स का भी यही कहना है कि राम के नाम पर टेररिज्म ना हो, राम के नाम पर झगड़े ना हो, राम के नाम पर जुल्म और ज्यादती ना की जाए, बल्कि राम का नाम जो कि एक मिसाली है, वो मिसाली ही बन के रहे। और मेरा ये भी मानना है कि राम के नाम पर अगर कोई दहशत और डर और कोई हेटर्ड, कोई नफरत फैला रहा है, तो इससे राम के नाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी मर्यादा में, उनकी इज़्ज़त व वक़ार में, उनकी शान में कोई ज़रा सा फ़र्क नहीं आने वाला है। ज़रूर हम ये समझ जाएंगे कि अगर कोई राम के नाम पर नफरत फैला रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि उसके दिल में शर है, वो राम का पुजारी नहीं है, वो राम को नहीं मानता, वो सिर्फ राम का नाम इस्तेमाल करके वो अपना सिक्का जमाना चाहता है, वो अपनी सियासत करना चाहता है, और अब वो अपनी नोट बटोरना चाहता है, वो अपना वोट बटोरना चाहता है, लेकिन उसे राम से कोई लगाव नहीं है, ये हमारा मानना है। और मैं एक आखिर में ये बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दूं। ये एक शेर है, रस्मो रिवाज राम से आरी है शर पसंद,
रावण की नीतियों का पुजारी है शरपसंद, रावण की नीतियों का पुजारी है शरपसंद। शुक्रिया।